मगन गुरु तेरा नाम दोहराए, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है, सुधा सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं मुनि सुधा सागर नाम है। वो किसकी कृपा से हर सुख हर आराम है, गुरु नाम है, गुरु नाम है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे गुरुवर है। आदि से महावीर इनमें झलकते हैं, फूलों का तारों का सबका कहना है। चंदा ने पूछा तारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? गुरुवर मेरे गुरुवर, मुनि श्री सुधा सागर। कौन ज्ञान का दीप जलाए गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। कौन नगर को तीर्थ बनाए, कौन नगर को तीर्थ बनाए गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। कौन ज्ञान का दीप जलाए गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। कौन नगर को तीर्थ बनाए, कौन नगर को तीर्थ बनाए गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। बालक सा भोलापन, हंसी तेरी मनोभावन, तेरी छवि में गुरुवर मैं पाऊं पारस भगवन, गुरुवर। ओ पालनहारे, ओ तारनहारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुधा सागर गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ विद्या गुरु के नंदन, हम करते तुमको वंदन। हो विद्या गुरु के नंदन, हम करते तुमको वंदन। तुम आगे आगे चलते, पीछे ये दुनिया सारी तारीफ करे हम उनकी, जिनने तुम्हें बनाया। तारीफ करे हम उनकी, जिनने तुम्हें बनाया। परम पूज्य आचार्य श्री श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यातक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। और एक विनम्र अनुरोध करेंगे, मंच पर सभी लोग चले आ रहे हैं। यहाँ पर ये पूज्य गुरुदेव की मंच है। आप सबसे हम विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, जब तक ना बुलाया जाए कोई भी मंच पर आने का प्रयास ना करेगा। सभी को नीचे से श्रीफल चढ़ाने की अनुमति है। पाद प्रक्षालन के लिए जिन्हें बुलाया जाता है
केवल वही आने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, आज हमारे मध्य अनेक विशिष्ट अतिथिगण मौजूद हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे। श्रीमती अर्चना जी, सदस्य नीति आयोग, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और अपना स्थान ग्रहण करें। अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना मंच के अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपकी तालियां अगर बजेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अपना स्थान ग्रहण करें। राजनीतिक मंच चेतना मंच के महामंत्री श्री ललित जैन जी से भी अनुरोध करेंगे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे सबके प्रिय आदरणीय हुकुम जी काका, कार्याध्यक्ष जैन राजनीतिक चेतना मंच, भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे, लेकिन आपकी तालियां स्वागत में बजनी चाहिए। हमारे प्रिय मित्र श्री विनोद जी धुर्या का भी हम बहुत स्वागत करते हुए तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय जैन संघ के संयोजक ब्रह्मचारी राजेश जी और योगाचार्य नवीन जैन जी भी पधारे हुए हैं, उनका भी तालियों के साथ अभिनंदन और विनम्र अनुरोध। अब जब प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होगी, मध्य में कोई भी मंच पर आने का प्रयास नहीं करेगा। बाद में जिनके नाम होंगे केवल उन्हें हम बुला पाएंगे, बाकी सबका श्रीफल अवश्य अर्पण होगा, ये वायदा है हमारा। और पूज्य श्री से अनुरोध, अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। ये सारी दुनिया में 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य ऐसा है जो चारों तरफ से सुखी है और चारों तरफ से दुखी है। आज व्यक्ति को, क्योंकि वो आत्मा सभी द्रव्यों में श्रेष्ठ है, ज्ञानवान है, ध्यानवान है, इसलिए संकट है। पापियों को, मूर्खों को इन पे कभी विघ्न नहीं आते, इन पे संकट नहीं आते, ये खुद ही संकट होते हैं। संकट पर संकट क्या आएगा। कई लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को ही विघ्न क्यों आते हैं। बुरे लोगों को विघ्न आने का सवाल ही नहीं, वो खुद ही विघ्न है। सारी दुनिया के जितने संकट हैं सब अच्छे लोगों के लिए ही। संकट किसी पे आया है, समझ लेना चाहिए वो कोई अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, क्योंकि वो संकट में है। दुनिया सुखी आदमी को अच्छा मानती है, जो सब तरफ से सुखी है, जिस पर कोई संकट नहीं है, इसका अर्थ है कि वो अच्छा आदमी है। हाँ, अतीत का तो अच्छा होगा, लेकिन जितने जो व्यक्ति सब तरफ से सुखी नजर आते हैं दूसरों को, एक थर्मामीटर लेना पंचम काल है, थर्मामीटर लेना हुंडा सर्वनी काल है। इसमें जितने सांसारिक सुखों से सुखी रहते हैं
वे अच्छे आदमी नहीं होते। 100% नहीं तो 99% तो मान ही लेना, क्योंकि ये सब तरफ से सुखी नजर आ रहा है, धन से भी, दौलत से भी, शरीर से भी, वैभव से भी, मेजॉरिटी से भी, परिवार से भी, सब तरफ से जहां से देखो इसको कोई दुखी नहीं है। सावधान, ये व्यक्ति अच्छा हो नियम नहीं है, क्योंकि आज की पहचान है खोटे व्यक्ति की, जिसका कोई कुछ न बिगाड़ पाए, जिसके लिए सब लोग, सब तरफ का वैभव जिसको प्राप्त हो, ये खोटे व्यक्ति की पहचान है। और चोखे व्यक्ति की पहचान है जिस पर चारों तरफ से संकट हो, सब तरफ से दुख आवे, सभी तरफ से, कर्म से भी, परिवार से भी, अपने और परायों से भी, सब तरफ से जो दुखी नजर आए, समझ लेना इस कलयुग में ये बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी। क्योंकि यही हमारी नीति चौथे काल से चली आई है। रावण सबसे ज्यादा सुखी था, सब तरफ से, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता था, सब तरफ से सुखी, शक्ति में सुखी, धन में सुखी, ज्ञान में सुखी, वैभव में सुखी, परिवार से सुखी, सब तरफ से वो खोटा आदमी निकला। और श्री राम सब तरफ से दुखी, सब तरफ से दुखी, परिवार से दुखी, माता कैकेयी से दुखी, किस्मत से दुखी, सब तरफ से दुखी, उधर रावण से दुखी, सब तरफ। सबसे ज्यादा दुखों के बीच में रहने वाला वह महान आत्मा, जगत का सबसे अच्छा व्यक्ति निकला। सब तरफ से दुखी है, जब देखा तो ये तो सबसे अच्छा। दुख की कसौटी बुरे होने के संकेत नहीं है, अच्छे होने का संकेत। और बाहर सुखों से वैभव संपन्न होना कोई अच्छे का संपत्ति नहीं है। आज के युग में वैभवशाली खोटा ही व्यक्ति हो सकता है, जिसका खोटा सोच हो, खोटा विचार हो, खोटे कार्य हो, बेईमान हो, जो दुनिया के दांव पेच जानता हो, वही आज वैभव संपन्न हो सकता है प्रायः। और जो सब तरफ से खोटा नहीं है, बेईमान नहीं, ईमानदार है, वह सबसे ज्यादा दुखी देखा जाता है, दुखी देखा जाता है। और ये नीति है, ऐसा नहीं समझना ये पंचम काल की है। आज यही स्थिति हो रही है। आज सबसे ज्यादा खतरा धर्मात्माओं को है, अच्छे धर्म वालों को है, सज्जनों को है, महाजनों को है। सबसे ज्यादा खतरा आज इस युग में है तो धर्मात्माओं को। आज दुनिया का कोई भी धर्म चिंतित नहीं है, सबसे ज्यादा चिंतित है, सारी दुनिया मानती है, दिगंबर जैन साधु एक सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे ज्यादा अच्छा है, सब मानते हैं, अंदर से सब मानते हैं। लेकिन आज इस कलयुग में सबसे ज्यादा यदि खतरा है तो दिगंबर जैन मुनि को है।
दुनिया में जब भी प्रश्न उठते हैं कोर्ट व चाहे अदालतों में हो, चाहे तुम्हारी सांसदों में हो, वही प्रश्न उठता है दिगंबर मुनि को दिगंबर नहीं रहना चाहिए। प्रश्न और किसी संप्रदाय के संबंध में नहीं उठता, किसी के संबंध में, दिगंबर के संबंध में उठेगा। और अनादिकाल से सबसे ज्यादा दिगंबर मुनियों पर संकट आया, सबसे ज्यादा। पूरा इतिहास मैंने पढ़ा, पूरे शास्त्र मैंने पढ़े, सबसे ज्यादा यदि किसी को संकट आए हैं तो दिगंबर जैन साधु पे आए। क्योंकि वे अच्छे साधु हैं, क्योंकि वे दुश्मन का भी बुरा नहीं विचारते, वे दुश्मन का भी नाश नहीं करते, वो किसी के संबंध में बुरा विचारते ही नहीं, इसलिए वो दुखी रहते हैं, इसलिए उनको दुख आता है, उन पर संकट आता है। यदि दिगंबर साधु थोड़ा सा धर्म से नीचे उतर जाए, मजाल है किसी की, तो दिगंबर साधु के संबंध में आंख उठा दे और मुंह खोल दे। थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। श्री राम यदि थोड़े से धर्म से नीचे उतर जाते, थोड़े से धर्म से नीचे उतर जाते, दुनिया की कौन सी ताकत है जो रामचंद्र जी को वनवास भेज देते? थोड़ा सा नीचे उतर जाते, एक जवाब दे देते पिताजी को, थोड़ा सा नीचे। आपने वचन दिया था, आप भोगो, आपके वचन को मैं क्यों भोगूं? वचन आपने दिया था माता कैकेयी को, मैंने तो नहीं दिया, मैं वनवास क्यों जाऊं? तो एक आज्ञा का उल्लंघन कर देते, थोड़े नीचे उतर जाते। रामचंद्र की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने वचन दिया ही नहीं, तो वचन तो दशरथ ने दिया था। तुम्हारे दिए हुए वचनों के फल मैं क्यों भोगूं? मैं जाने वाला नहीं। इतना सी एक आवाज उठा देते, इतनी सी आवाज, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रामचंद्र जी को वनवास भेज पाते, भेज ही नहीं सकते। कोई नहीं कहता, दशरथ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाते। कानून उनके हाथ में था, समाज उनके पक्ष में थी, साधु संत उनके पक्ष में थे, न्याय उनके पक्ष में थे, किस्मत भी उनके पक्ष में, सब कुछ उनके पक्ष में था। मगर रामचंद्र जी को थोड़ा एक सीढ़ी नीचे उतरना था, धर्म का एक नंबर कम होता और जिंदगी भर रामचंद्र जी सुख भोगते। एक नंबर कम लेते, बस ज्यादा नंबर कटने वाले भी नहीं थे। एक नंबर कम करते, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करते और एक जवाब देते, तुम्हारा कर्म तुम भोगो, तुमने वचन दिया है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं क्यों वनवास जाऊं? बस इतने में सब कितने कष्टों से बच जाते। राज्याभिषेक होना पड़ता है, लेकिन वो धर्म से नहीं, मैं एक नंबर भी कम नहीं लूंगा, मैं जितना भी संकट संसार के हो तो हो जाए, मैं मर्यादा और धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। पिता की आज्ञा का उल्लंघन धर्म विरुद्ध है, मैं नहीं करूंगा। इतने से धर्म के कारण उन्होंने संकट झेले। महानुभाव, यही हालत दिगंबर मुनि की है। थोड़ा सा दिगंबर मुनि धर्म से थोड़ा सा नीचे उतर जाए, थोड़ा सा नीचे उतर जाए, किसी की मजाल नहीं है कि दिगंबर धर्म पर कोई उंगली उठा दे। दिगंबर साधु के पास वो शक्ति होती है
जो शक्ति यदि प्रयोग कर ले तो ब्रह्मांड हिल सकता है, लेकिन धर्म से नीचे उतरना पड़ेगा। जो सच्चे साधु हैं उनकी बात कर रहा हूं, खोटे साधुओं की नहीं, शीतलाचार्यों की नहीं, भ्रष्ट साधुओं की नहीं। जो वास्तविक दिगंबर जैन धर्म के अनुसार चोखे साधु हैं, वो संकट पर संकट झेलते रहते हैं, लेकिन धर्म से नीचे नहीं उतरते, धर्म को नहीं छोड़ते। दुश्मन को भस्म करने की ताकत है, लेकिन स्वयं भस्म हो जाते, उसको भस्म नहीं करते। स्वयं को पराजित करने की ताकत है, कीलित करने की ताकत है, स्वयं कीलित हो जाते, लेकिन उसको कुछ नहीं बिगाड़ते। सदा से यही होता है। इसी का परिणाम है कि दिगंबर मुनि सदा संकट में रहते हैं, सब तरफ से संकट रहता है। कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी क्षण अवरोध आ सकता है। 12वीं शताब्दी में दिल्ली में आया था, अभी हमने गोष्ठी में बोला था, एक राजा ने स्टे लगा दिया दिगंबर मुनि पर। दिगंबर मुनि भट्टारक में परिवर्तित हो गए। कभी भी हो सकता, और किसी को इतना डर नहीं है। और जो दिगंबर धर्म को मानने वाली जैन समाज है, सारी समाजों में से दिगंबर जैन समाज खतरे में है। सब तरफ से खतरा है, सब तरफ से, क्योंकि धर्मात्मा है। हेतु क्या है? हेतु क्या बना रहा हूं आज? सब तरफ से खतरे में है जैन समाज, क्योंकि वो धर्मात्मा है। पापों से सभी जातियों को यदि परसेंटेज उठाया जाए व्यसनों में, तो आज जैनियों में कम है, अभाव तो नहीं। सभी जातियों के यदि शस्त्रों पर उठाया जाए तो जैनियों के पास कम शस्त्र है। सभी जातियों में क्रोध को देखा जाए तो जैनियों से सबसे कम क्रोध है जैन। जो राष्ट्र विरुद्ध, नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध जितने कार्य हैं, उनमें आज भी परसेंटेज में जैनियों में कम है। एक बार भैरव सिंह ने मेरे से कहा कि महाराज जैनियों का क्या योगदान है देश के नाम पर? सेना में ही भर्ती होते नहीं है, मरने को डरते हैं। जहां मरने की सबसे ज्यादा हम लोग सेना में भर्ती होते, देश की रक्षा करते। मैंने कहा अच्छा ठीक बात। मैंने कहा ठाकुर साहब रेलवे स्टेशन चले? मैंने कहा महाराज जी रेलवे स्टेशन क्यों, आप तो गाड़ी में बैठोगे नहीं। मैंने कहा चलो मैं चलता हूं, तुम ट्रेन को रोकना और चेकिंग करना। ट्रेन में सबसे ज्यादा विदाउट टिकट किस जाति के लोग मिलेंगे, वही देश को आबाद कर रहा है, और ज्यादा मिले तो वो बर्बाद कर रहा है। फैसला हो जाएगा। एक छोटा सा, मैंने कहा ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा साधु हूं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। और हंडी का एक चावल देखना है। रेलवे गाड़ी रोकिए आप। यदि परसेंटेज जैनियों का विदाउट टिकट ज्यादा लिख जाए तो मैं घोषणा करूंगा देश को बर्बाद जैनी कर रहा है। जिस जाति के लोग ज्यादा मिले विदाउट टिकट, वह जाति देश को बर्बाद कर रही है। मैंने कहा चले? बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों? मुख्यमंत्री हो इसलिए? बोले नहीं सो बात नहीं। जब मैं जा सकता हूं स्टेशन
तो तुम्हें जाने में क्या बाधा है? तुम राजा हो तो मैं तो महाराजा हूं। मैं अपनी इज्जत नहीं देख रहा हूं, मुझे स्टेशन पे जाना ही नहीं चाहिए, मैं जाने को तैयार हूं, तुम्हें जाने में क्या तकलीफ हो रही? बोले मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कारण क्या है? बोले महाराज उत्तर मिल गया, मैं स्टेशन नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा एक बात है, पर आज के बाद नहीं कहोगे कि जैनियों का राष्ट्र के लिए क्या सहयोग है और क्या नहीं है। या तो ये कहना शुरू करो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लिए जैनियों का सहयोग है, अन्यथा स्टेशन पर चलो। या तो स्टेशन पर चलिए या फिर आज संकल्प कीजिए। उन्होंने कहा गुरुजी मैं संकल्प करता हूं आज के बाद जैनियों के विरोध में कभी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा ठाकुर साहब क्या सोच लिया तुमने? तुम तो चाणक्य हो, राजनीतिक हो, सोचा तो जरूर कुछ है। राजनेता यदि सिलेंडर हो जाए, सांप यदि अपना फन रख दे, समझ लेना कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। सांप जब तक फुसकारता है ना तब तक कभी डरना नहीं चाहिए, वो काट ही नहीं सकता। और जैसे उसने फन सुकोड़ लिया और रख लिया, समझ लेना उसने रास्ता ढूंढ लिया। मैंने कहा राजनेता इतने जल्दी सिलेंडर हो जाए? मैंने क्यों? उन्होंने कहा महाराज जी मैं समझ गया, यदि कोई ठाकुर टिकट के पाया गया तो पहला झापड़ तो मैं ही मारूंगा कि ठाकुर होगा तू टिकट लेता है, तो ठकरासी काई के। बोले मेरी जाति के ज्यादा लोग निकलेंगे। मैंने कि बताओ रेलवे के बजट का घाटा कौन लगा रहा है? बोले महाराज वो लग गया, अब आप ज्यादा याद मत दिलाओ। हर जाति को उठाओ, टैक्स कौन ज्यादा देता है? हमारे में टैक्स चोरी होती है, मैं नकारूंगा नहीं। चोरी का परसेंटेज आप न लगाएं, आप सरकार में टैक्स भरने की परसेंटेज लगाएं। टैक्स भरने का परसेंटेज, सारी जातियों की जनगणना देख लीजिए और जनगणना के हिसाब से हमारी जनगणना का टैक्स देख लीजिए। सारी जातियों में हमारे यहाँ चोरी, चपाटी, व्यसन, जुआखोरी, शराबखोरी, परसेंटेज निकालते जाओ। देश को कौन खोखला कर रहा है? 24% हम टैक्स देते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तो बढ़ गया। तब भी तुम छापा हमारी जैनियों पे पाड़ते हो। चुनाव हो, पार्टी का चंदा जैनियों से लेते हो। सबसे ज्यादा जैनियों का चंदा जाता है चुनाव के समय, सब तरफ से है। उसके बावजूद भी तुम कहते हो कुछ सहयोग नहीं। महानुभाव, बस एक कमी जो अपनी है, आज जो अपने ऊपर संकट मंडरा रहे हैं, आज मध्याह्न में जिस चर्चा पे अपन बैठेंगे उसका एक ही रीजन है, हमारा धर्म बीच में आ रहा है, क्योंकि हम धर्मात्मा हैं। हम कम हैं सो फर्क नहीं पड़ना, कम से कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ रहा है हमारी सज्जनता से, हमारे धर्मात्मा होने से, हमारा देशभक्त होने से, कानून का भक्त होने से, इससे फर्क पड़ता है। जेल में जब मैं जाता हूं सबसे पहले पूछता हूं जेल में जैनी कैदी कितने हैं? बहुत कम, एक आध मिलता है कभी। जैनी कैदी ही नहीं मिलते। तो इन सब चीजों पर विचार करने पर फिर मैंने सोचा जब सब कुछ अच्छा है तो फिर हमारे ऊपर ही संकट क्यों? तो नीति ने कहा तुम्हें संकट से मुक्त होना है तो खलनायक बनना होगा। फिर मैंने एक बार कहा था ना, आपकी पिक्चरों में भी यही देखा, जो हीरो रहता है पूरी पिक्चर में संकट में रहता है और खलनायक पूरी पिक्चर में सुखी रहता है, सुखी रहता है।
और पूरे कितना संकट झेलता है, वो कितना संकट झेलता है, क्योंकि वो हीरो है। बस जैन समाज पर संकट जो आ रहे हैं, क्योंकि जैन समाज इस देश की हीरो है। इसलिए ये मान के तो तुम्हें चलना ही है। संकट तो तुम्हें आएंगे, परेशानियां तो तुम्हें आएंगी, चारों तरफ से आएंगे, क्योंकि तुम हीरो हो, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो, क्योंकि तुम्हारे गुरु धर्मात्मा है, क्योंकि तुम्हारे गुरु अहिंसक हैं, तुम्हारे भगवान अहिंसक हैं, और तुम्हें भी अहिंसक बनाया है। और अहिंसक पे संकट नहीं आएगा तो क्या होगा? आएगा। संकट से यदि बचना है तो हिंसक बनो, व्यसनी बनो, शराबी बनो, जुआड़ी बनो, 2-4 मर्डर केस करो, जेल जाओ, डकैत बनो, डकैत, तो तुम्हारी समाज पर संकट नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा, हमारे ऊपर भी नहीं आएगा। बस हमें साधुता छोड़ना पड़ेगा। अब इन 2 चीजों में से एक को चुनना है और फिर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। 10 दिशाएं हैं महानुभाव, 10 दिशाओं को अपन को सुरक्षित करना है। 10 दिशाएं हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर से भी संकट है, नीचे से भी संकट है, आगे से भी है, पीछे से भी है, आजू से भी है, बाजू से भी है। 10 दिशाएं, 10 दिशाओं से धर्म और धर्मात्मा संकट में है। और भारत देश को देखा जाए तो भारत देश भी 10 दिशाओं से संकट में है। 10 दिशाओं से संकट है। पहली दिशा ऊपर से संकट है। ऊपर से संकट का भौतिकवाद से संकट है, विज्ञान से संकट है, बहुत बड़ा संकट है। आज जो भौतिकवाद की चकाचौंध, आज जो विश्वीकरण की नीति, आज जो वैज्ञानिक उपलब्धियां, आकाश से संकट ढहेंगे। नास्ट्रेडमस ने लिखा है कि ऊपर से जहर बरसेगा। भौतिकवादी इसे कैसे क्यों कहते हैं? भौतिक वस्तुएं सब बची रह जाएंगी, जीव मर जाएंगे। भौतिकवाद में जो आगे युद्ध होने वाला है उसमें स्टेज ज्यों की त्यों रहेगी, हमारी पीछे ज्यों की त्यों रखी रहेगी, बस जीव मर जाएगा। पंडाल को कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आगे आने वाला जो विशुद्ध होना है आकाश से होगा, जमीन पे नहीं होगा। होना तो है, कितनी टालते जाओ, आकाश से होगा, जमीन पे होगा ही नहीं। तलवारें कम नहीं आएंगी, सैनिकों की बंदूकें कम नहीं आए, काम नहीं आएंगे, ये सब रखे रह जाएंगे। ऊपर से जैविक युद्ध होगा, जैविक, जो ऊपर से जीवाणु छोड़े जाएंगे और वो जीवाणु ऐसे छोड़ दिए जाएंगे फिर दोबारा कोई उस पर काबू नहीं पा पाएगा। और वो जीवाणु समस्त आत्माओं को समाप्त कर दे। कोई जलाने वाला ही नहीं बचेगा, डेड बॉडी बचेगी। डेड बॉडी में कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, कीड़े भी नहीं बचेंगे, क्योंकि उसमें इतने जहरीला बॉडी में चला जाएगा
कि कीड़े भी उत्पन्न नहीं होंगे, कीड़े, डेड बॉडी सड़ेगी नहीं, पड़ी रह जाएगी। भौतिकता की रक्षा करना भौतिकवाद का काम है। भौतिकता को सुरक्षित कर रहा है आज विज्ञान, जीव को मार रहा है। तो ये भौतिकवाद से हम कैसे बचें? क्योंकि हम धर्मात्मा हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, क्योंकि हम जैनी हैं, हम एक साधु हैं, आप एक महाजन हैं। महाजन में आप पिता भी हैं, आपको बेटे की रक्षा करना है। आप परिवार के मुखिया हैं, परिवार की रक्षा करना है। आप समाज के मुखिया हैं, समाज की रक्षा करना है। आप जाति के मुखिया हैं, जाति की रक्षा करना है। और ये भौतिक न तुम्हारे धर्म की रक्षा करने देगा, न परिवार की करने देगा, क्योंकि ऊपर के संकट से बचना बहुत कठिन है। विज्ञान का संकट ऊपर से आ रहा है, जिससे कोई नहीं बचेगा। ऊपर की मार बहुत तगड़ी होती है। ऊपर इसलिए किले पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते थे कि दुश्मन कितना ही आए, ऊपर से बाहर विज्ञान का आक्रमण ऊपर से चल रहा है। तो ना तो हम अपने धर्म को बचा पाएंगे, ना साधुता को बचा पाएंगे, ना तुम अपने परिवार को बचा पाओगे, क्योंकि ऊपर से बाहर होने वाला है। जिम्मेवारी है ऊपर से बाहर की तैयारी का कवच तैयार करो। ऊपर से बाहर से कैसे बच सकते हो, वो कवच तैयार करो। ऊपर यदि तुम्हारे पास कवच नहीं है, क्या करोगे? हर व्यक्ति हेलमेट बनाओ, हेलमेट बनाओ, जिससे कितनी भी ऊपर की शक्ति नहीं पड़े, आपको प्रभावित न कर पाए। ऊपर का सुरक्षा कवच चाहिए, और उसमें अपने जीवन के लिए आज हम तुम्हें मोक्ष नहीं भेजेंगे, आप जाओगे भी नहीं, मैं ही नहीं जा पाऊंगा तो तुम्हें क्या भेजूंगा? मोक्ष नहीं जाना है आपको। आप जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, इनकी सुरक्षा यदि कर ली मृत्यु तक, तो हमारा बेड़ा पार हो गया। सुरक्षित रहना है। आज के समय में कुछ पाना नहीं है, जो हम पा चुके हैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मानूंगा। इससे ज्यादा अपना माथा फोड़ी मत करना, महत्वाकांक्षाएं मत करना, टेंशन में मत आना कि मैं इससे कुछ आगे पालूंगा। बिल्कुल नहीं, मैंने सोच लिया इससे ज्यादा कुछ पा ही नहीं सकता, है ही नहीं, है ही नहीं। अब पाने की साधना मत करो, ऊपर उठने की साधना मत करो। जितना मिलना था वो तुम पा चुके हो पूर्णता। इस पंचम काल में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। महाव्रत बनना थे, पा लिए, कुछ नहीं है उसको, कुछ नहीं। इससे आगे कोई साधना ही नहीं है। कोई रिद्धियां हो जाएंगी, नहीं होंगी। कोई अवध ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा। कोई मनपर्य ज्ञान होगा, नहीं होगा। कोई गुण स्थान बढ़ जाएगा, नहीं होगा। कुछ नहीं बढ़ना, लास्ट बॉर्डर पे है। इसलिए आगे बढ़ने की, कुछ पाने का पुरुषार्थ खत्म करो, बहुत बड़ा टेंशन मुक्त हो जाएगा। 50% व्यक्ति टेंशन में रहता है कि अभी क्या और करना है, और करना है, और करना है, अभी तो मंजिल दूर है, अभी तो और चलना है। वो टेंशन ज़्यादा होता है। बिहार करते समय हम लोग 20 किलोमीटर चल जाते हैं, उसका टेंशन नहीं होता। अभी 5 किलोमीटर और चलना है, उसका टेंशन होता है, उसका टेंशन होता है। जिंदगी में सबसे पहले टेंशन है हमें अभी और कुछ करना है, और कुछ करना है। उसके लिए साधना करो, तपस्या करो, माला फेरो। नहीं, जब से मैंने इस बात को
मन से कहा, बोले बस अब इससे आगे क्या करना है। जिनवानी ने कि बेटा बस आगे कुछ नहीं, खत्म, इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो अभी जिंदगी तो बहुत लंबी पड़ी है, जिंदगी तो बहुत लंबी है, ये तो बहुत जल्दी प्राप्त हो गया, बहुत जल्दी प्राप्त हो गया। जिंदगी तो बहुत लंबी है। इस पंचम काल में जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता था वो तो हम सवारे पूज्य गुरुदेव के सारे संग को 22-23 वर्ष में प्राप्त हो गया। अब क्या करें? जो व्यक्ति पूरी जिंदगी में प्राप्त नहीं कर पाए, हम लोग गुड लक था, 22-23 वर्ष में हम लोगों ने 24 वर्ष में सब कुछ पा लिया, आचार से पा लिया। 1968 में उनकी दीक्षा हो गई। 1967 में या 66 के लगभग, 66-67 के बीच में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। और मुनि अपेक्षा 1968 में 22 साल में, 68 को 46 का जन्म है उनका, कितने साल हुए? 22-23 साल में। प्राय संघ सभी ऐसे ही है जितने पुराने संघ लोग। तो जो जिंदगी में प्राप्त करना था वो तो बहुत जल्दी मिल गया, प्राप्त हो गया, गुड लक। अब क्या करूं? और जो ज्यादा कमाने वाला होता है वो फुर्सत में नहीं बैठना चाहता। जो ज्यादा कमाने वाले होते हैं ना, वे खाली हाथ नहीं बैठते। खाली हाथ वो बैठते जो निकम्बे होते हैं, जो कमाना नहीं जानते हैं, जो कमा के नहीं जानते वो। लेकिन जो इतनी कमाई करे जो जिंदगी में नहीं कर पाए और वो छोटी सी उम्र में कर लेवे, तो फिर क्या करे? बहुत बड़ा काम मान हुआ। करना उतना कठिन नहीं है। करने वाले को जिस दिन काम नहीं मिले वो दिन मुश्किल से निकलता है। करने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी कठिन बता दो, इससे भी कुछ अधिक बता दो, कर लेगा वो, क्योंकि करने वाला है, करने का जुनून है, कमाना चाहता है। कुछ करूंगा मैं, कमाऊंगा, मुझे कुछ करना है। उसके लिए कितने कठिन मार्ग बता दो, वो कहता कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे व्यक्ति से यदि ये कह दिया जाए अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उस समय वो पागल हो जाता है। जितने IAS ऑफिसर होते ना, रिटायरमेंट के बाद पागल ही होते, कुछ नहीं होते, क्योंकि जिंदगी भर वो समाज के बीच में तो रहे नहीं। मजिस्ट्रेट रहे, कलेक्टर रहे, सामाजिक व्यक्ति तो रहे नहीं, ऑफिसर रहे। अधिकार उनके पास थी, कमांडिंग उनके पास थी। जी सर, एस सर के अलावा कुछ सुना नहीं। अब रिटायर्ड होने के बाद उनका कोई नहीं पूछता, और समाज तो करने वालों को पत्थर मारती, जी सर एस सर क्या कहेगी। समाज में वो रह नहीं पाते, परिवार में वो रह नहीं पाते, उनकी हालत बड़ी बुरी होती है। इसलिए मैंने रिटायरमेंट वालों के लिए, आप लोगों ने कहा महाराज जी हमारी बड़ी हालत है, कोई इज्जत ही नहीं करता। हम तो सदा इज्जत में जिए, कलेक्टर रहे, जज रहे, जहाँ से निकल जाए वहाँ हजारों लोग खड़े होते हैं। और जब से रिटायर्ड हुआ हूँ तब से घर में कोई नहीं पूछ रहा है, क्या करें। तो ऐसे रिटायरमेंट ऑफिसरों के लिए हमने वानप्रस्थ आश्रम खोला था कि तुम आ जाओ यहाँ जंगल में बैठो और आराम से रहो। घर में तुम समाज के व्यक्ति थे नहीं, हो भी नहीं पाओगे, बुढ़ापे में हो भी नहीं पाओगे। उनको चाहिए ऐसी प्रकार से जो सब कुछ जन्म से पा लेते हैं और छोटी उम्र में पा लेते हैं, उनको खाली बैठना बहुत कठिन मान हुआ। दिन निकालना उनको मुश्किल हो जाता है। क्या करें, कोई काम ही नहीं है। रात निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सोना जानते ही नहीं है। वो तो कमाऊ हैं, वो तो करने वाले हैं, वो तो दिन रात कमाना पड़े तो तैयार हैं।
एक दिन छुट्टी का व्यतीत नहीं कर सकते। आज पंचम काल के साधुओं में बस जो अच्छे साधु हैं उनके सामने एक ही समस्या है, क्या करें, कुछ और काम बताओ। जिंद है, जिंद। अच्छे व्यक्ति जितने होते हैं वे जिंदों के समान होते हैं। यदि आप अच्छे हो तो भूत में एक जिंद भूत होता है। जिंद का क्या काम है, तुम तो काम बताओ। जिंद को कोई सिद्ध नहीं करता, क्योंकि सिद्ध करने के बाद उसको कोई काम बताओ वो 2 मिनट में कर देता, फिर काम बताओ, और काम नहीं बताओ तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा। अब कितना काम बताओ, काम है ही नहीं तो बताऊं क्या। बहुत खतरनाक होता है जिन, जो उसको सिद्ध करता है उसी को मिटा देता है। बोलते काम बताओ, अब क्या काम बताओ, सारे काम एक चुटकी बजाते करता है और कहता काम बताओ। नहीं काम बता दो मैं तुम्हें मारूंगा। तो जिंदों को जिसको सिद्ध करना हो ना, तो उनके लिए एक तरीका निकाला है कि एक नशेनी लगा दो दीवार पे। बोले जब तक हम मना नहीं करें तब तक तुम्हें ऊपर चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है, और आराम से घर्राटे लेके सो जाओ, वो चढ़ता रहेगा उतरता रहेगा, जब तक मना नहीं करे। जिंद कंट्रोल में आ जाता है, पैरों में गिर जाता है। बोले ये तो जिंद का बाप निकला है। हाँ, ये मंत्र तंत्र विद्या में है। मंत्र तंत्र विद्या करने वालों को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि एक पता नहीं किस समय क्या सिद्धि हो जाए, पता नहीं क्या उपलब्धि हो जाए। और सिद्धि और उपलब्धियां जो होती है महानुभाव, ये होना तो सरल है, संभालना कठिन है, बहुत कठिन है इनको संभालना। जितनी सिद्धियां हैं, जितने देवता हैं, इनको सिद्ध करना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। देवताओं को सिद्ध करना बहुत सरल है महानुभाव, बहुत सरल। लेकिन इनको संभालना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है। आज तक जिन जिन लोगों ने सिद्ध किए हैं, बिना इच्छा के सिद्ध हो गए तब कोई खतरा नहीं है। तुमने सिद्ध भर कर लिया फिर तो ये तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। कितने साधु पागल हो गए, कितने साधु विक्षिप्त होकर बने मांत्रिक और तांत्रिक, संभाल नहीं पाते। इसलिए उनको संभालने के लिए कहा कि तुम ऐसी कला सीखो, सीढ़ी लगा दी जिंद की और पट्टा सो गया, सो रहा, कोई डर नहीं। अरे जिंद को काम बता, बोले काम बता दिया है, जब तक मना नहीं करें तब तक सीढ़ी पर चढ़ना है और उतरना है। जिंद सिलेंडर हो जाता है और हाथ जोड़ के कहता माई बाप मुझे बचाओ, अब मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा, अन्यथा चला जाऊंगा। खलों को सिद्ध करना बहुत कठिन। ऐसे ही मुनि महाराज, ऐसे ही आप जैनी, आप जिंद के समान हैं। मुनि महाराज जिंदों के समान है, काम बताओ। कठिन है तो बताओ क्या करना। श्रेणी मारना है, मार लूंगा। शुद्ध उपयोग में रहना, रह लूंगा। केवल ज्ञान प्राप्त करना है, कर लूंगा। मोक्ष जाना है, करूंगा, लगा देगा टागर। सिर से पहाड़ फोड़ता है। जिनको जुनून हो जाता है वो सिर से पहाड़ फोड़ते हैं, सिर से पहाड़ फोड़ते हैं। फूटे या नहीं फूटे, लेकिन फोड़ने की ताकत लगा देते हैं। अब ऐसे साधुओं के लिए बड़ा टेंशन होता था, क्या करें। अब मुनि बन गए, अब आगे क्लास बंद, कोई क्लास ही नहीं, क्लासें बंद, बस आगे पढ़ाई अंत हो गई। तुम्हारी भी महानुभाव, यदि तुम श्रावक ही हो तो तुम इससे ज्यादा अब कुछ भी नहीं बढ़ सकते। जितना पुण्य तुमने कमाना था कमा लिया, इससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे। जो पंडाल में बैठे हैं
इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सब स्टॉप बैरियल बन गए। पूज्यपाद स्वामी ने कहा सबसे बड़ा पुण्य कौन है, श्रावक का पुरुषार्थ कौन है? बस सबसे अच्छा पुण्य समय मरने को चुना जाता है। सज्जन लोग अच्छा काल, अच्छा स्थान, अच्छा मरने के लिए चुनते हैं, और वो मरने का स्थान, सबसे अच्छा स्थान मरने का है मुनि महाराज की प्रवचन सभा। सबसे बढ़िया इस पंचम काल में सम्मेद शिखर से मरने में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सम्मेद शिखर से मरने वालों को मोक्ष मिलता है ही नहीं, वो तो पाबंदी है, और तुम तो वस्त्रवान हो, तुम्हारा कोई भी पुण्य का उदय नहीं। सबसे बढ़िया गृहस्थ के लिए मरने का सबसे बढ़िया स्थान है मुनि महाराज का प्रवचन चल रहा हो, बस उस समय तुम्हारे प्राण निकल जाएं। आज ये 9 बार नमोकार मंत्र के भाव न भाव साची हो जाएगी, ध्यान रखना। प्रवचन सभा में सीधे हम सुनाते जाएंगे और तुम ऊपर चले जाओगे, बाजू वाला कहेगा उठो, प्रवचन खत्म हो गया, उठो क्या? वो तो उठ गया। ऐसा एक बार हुआ था, अशोकनगर में हुआ था, बहुत पहले की घटना। एक सज्जन बैठे थे, वो बहुत अच्छे थे, उनको जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। प्रवचन खत्म हो गया, जिनवाणी हो गई, कहा उठो, उठो क्या? उठो, सो प्रवचन खत्म हो गया, उठा गया, वो तो लग गए, चले गए। मैंने कि वाह, पंचम काल में भी ऐसे भव्य जीव हैं, ऐसे पुण्यात्मा भी प्रवचन सुनते। गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत दिशद घोषे मम भवतु जन्म जननी समन्वित मरणम। यदि मेरा कभी मरण हो तो मंदिर हो, धार्मिक स्थल हो, मुनि गुरुजन पास हो, और प्रवचन सिद्धांत भारती सदगों से मुनि महाराज की जिनवाणी का श्रवण कर रहा हूं, उस समय मेरे प्राण निकलना चाहिए। इसलिए जितने लोग यहां बैठे हो, टीवी वालों को भी ले लो जो लाइव में देख रहे हैं, बस इससे आगे कोई पुण्य कमाना नहीं है, कोई काम का नहीं तुम्हारा पुण्य। तुमने जैन कुल में जन्म ले लिया, बस इससे बड़ा कोई कुल नहीं है, इससे बड़ी कोई जाति नहीं है। अब कुछ नहीं करना, मुझे इससे बड़ी जाति मिल जाए, नहीं मिलेगी, पंचम काल है। मिल गया सबसे, जो पंचम काल में जो मिलना चाहिए था, जैन कुल में जन्म लेते ही तुम्हें मिल गया, इससे बड़ा कुल नहीं है। अब किसी कुल की कामना मत करो, इससे बड़ी कोई जाति नहीं है, उसकी चिंता उससे आगे मत करो। तुम मंदिर जा रहे हो, पंचम काल में श्रावक इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि तुम भगवान का अभिषेक कर रहे हो। भगवान का अभिषेक पूजन तक ही तुम्हारी गति है, इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं, विचार मत करना। उससे ज्यादा करना है तो मुनि बनना है, वो तुम्हें बनना नहीं। गृहस्थ की बात बता रहा हूं, गृहस्थ ने यदि इतना कर लिया, अविरज सम्यक दृष्टि ने, इसकी चरम सीमा है, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है। यदि तुम्हारे मन में स्वाध्याय का मन है, यदि तुम शादी को आहार दे रहे हो, समझ लेना बस इससे ज्यादा तुम्हारा पुण्य नहीं है, तुम चरम सीमा पर हो। श्रावक मुनिराज को आहार दे रहा, उससे बड़ा 3 लोक में कोई दूसरा श्रावक है ही नहीं, है ही नहीं। अविरज सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। अविरज सम्यक दृष्टि श्रावक तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ अविरज सम्यक दृष्टि कौन है? पुण्य की दृष्टि से तो पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशति का कहा,
जिस समय वो मुनराज को पड़गा कर आहार दे रहा है, संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा अविरत सम्यक दृष्टि है, देते समय। इससे आगे कोई पुण्य नहीं है तुम्हारा, इससे आगे कुछ मिलने वाला नहीं। श्रावक पद पर कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ मिल गया। अब आगे कुछ पाने का प्रयास मत करो। मुनराज को आहार देने मिल गया, बस समझ लेना, बस अब आगे कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं। और यदि तुमने अपना कुलाचार को और अपना लिया, अंतिम बात, कुलाचार, जैनी का कुलाचार, व्यसनों से मुक्त, नशा से मुक्त, रात्रि भोजन से मुक्त, अष्टमूल गुण तुमने धारण कर लिए, जाओ। कुलाचार इससे ज्यादा कुछ पाला नहीं जा सकता, कोई नहीं पाल सकता कुलाचार। यदि ये कुलाचार है, ये धर्म नहीं है, रात्रि भोजन छोड़ना, व्यसन छोड़ना, शराब जुआ छोड़ना, गुटखा तंबाकू छोड़ना, ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं है, ये कुलाचार के लक्षण है। और यदि तुम्हारी जिंदगी में इन सबसे तुम रहित हो, सबसे तुम रहित हो, तो समझ लो इससे ज्यादा कुलाचार हो ही नहीं सकता। कुलाचार, कुलाचार में सबसे बड़ा आता है आपका पॉजिटिव में षड आवश्यक। बस कितना करो, खूब ताकत लगाओ। नहीं महाराज कुछ बताओ, हम करना चाहते हैं, श्रावक हैं, कुछ बताओ क्या करना चाहिए। बताओ, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ करूँ, बस मुनि बनने की मत बोलना, वो मेरे बस की बात नहीं। मैं श्रावक बना रहूं, जो आप श्रावक बने में कहोगे हम सब करने को तैयार हो। मैंने शास्त्रों में खोजा, हमारे ऐसे भक्त हैं जो कहते बस त्याग वगैरह की बात मेरे से होती नहीं, मैं सामायिक कर नहीं सकता, उपवास कर नहीं सकता, मौन रह नहीं सकता, मैं तो चलने फिरने का काम बताओ। आसन लगाते मेरे से बनती नहीं है, घूमने कहो तो मैं सारी दुनिया घुमाऊं। कुछ काम बताओ महाराज, निर्वृत्ति मार्ग नहीं, प्रवृत्ति मार्ग बताओ। ऐसों के लिए जिनवाणी ने खोज के रखे हैं षड आवश्यक। बस इससे ज्यादा कुछ तुम्हें करना ही नहीं है, षड आवश्यक। और षड आवश्यक में उन्होंने कहा देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस तपः दानम चेति ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना मैंने बता दिया, स्वाध्याय संयम तप, स्वाध्याय करो। तप का अर्थ है उपवास आदि नहीं, रात्रि भोजन त्यागना बहुत बड़ा तप है। जो रात्रि में रात चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करता है वो साल भर में 6 महीने के उपवास करता है। शास्त्र में कौन कहता है तुम उपवास, दिन में तुम खाते हो, रात में नहीं खाते। मात एक भुक्ति होती है 6 घंटे की, 2 भुक्तियां दिन भर की, 4 भुक्ति 24 घंटे की। और तुमने 2 भुक्ति का त्याग कर दिया, एक उपवास आपका माना जाएगा। रात में कुछ नहीं, चारों अन्न जल सब त्याग कर दिया। इतना करो, नहीं करो इसमें कम करो, कुछ ना कुछ तप होना चाहिए। संयम जैनी लोगों का मैंने पहले ही कह दिया, 90% तो संयमी आप हैं। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, आप अविरत सम्यक दृष्टि की योग पालते। हमारा जैनियों का इंद्रिय संयम भी है, इंद्रिय संयम है। आज भी 90% जैनी मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, रसना हिंदी के लोल पी नहीं है, 90% कह रहा हूं। इसका हम जनगणना करने को बता देते हैं। आपके घर में
कितने लोग मांसाहारी हैं, कितने शराबी हैं, कितने परसेंट है? परसेंटेज बताओ। रिश्तेदारों में एक आध निकल आया तो निकल आया, पर बहुत कम है, 90%। आज 90% जैनी शाकाहारी है, पूरे वर्ल्ड का जैनी कह रहा हूं। 10-5% की बात नहीं कर रहा, 90% जैनी रसना हिंदी का लोलपी नहीं है, मांसाहार नहीं कर रहा। 90% जैनी शराबी नहीं है, 90% जैनी जुआरी नहीं है, 90% जैनी वेश्यागामी नहीं है, 90% जैनी व्यभिचारी नहीं है, 90% जैनी डकैत नहीं है, 90% जैनी शिकारी नहीं है। 90% कह रहा हूं। आप अपने घरों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ले से लगा लीजिए, कमलागर में कितने शराबी होंगे? कमला नगर में मिलेंगे, वो क्लीन चिट मैंने 10 मिनट रख दिया, लेकिन बहुमत नहीं है। बहुमत कितनी जातियां हैं भारत में जिनमें इन व्यसनों का बहुमत है? मांसाहार का बहुमत है, शराब का बहुमत है, जुआ का बहुमत है, शिकार का बहुमत है, सब पापों का बहुमत है। बहुत सारी निकल जाएंगी ऐसी जातियां। संयम है, प्राणी संयम मैंने बता दिया। आज जैनी संकल्पी हिंसा से मच्छर को भी उड़ाता है, मारता कम है। मार देता है कभी कभी, लेकिन बहुतायत उड़ाने का प्रयास करेगा। आज हमारी महिलाएं चींटी आ जाएं झाड़ू से तो झाड़ू के कम फेंकेंगी, फूल झाड़ू से उठा करके बाहर करने का प्रयास करते। आज भी महिलाएं, अरे चींटियां झाड़ो ना नाली में, नहीं। 90% महिलाएं झाड़ू रखकर उसमें चींटा आ जाए तो उसे मारेगी नहीं, बचाने का भाव है संस्कार। इससे ज्यादा महानुभाव पंचम काल में ना है, ना तुम इच्छा करो। विराम लगाओ, बड़े सुखी हो जाओगे। मैं हो गया सुखी, क्योंकि मैंने सोचना बंद कर दिया। मुझे जो कुछ पाना था इस पंचम काल में, जो मिल सकता था, मैंने सब कुछ पा लिया। पूर्णता का अनुभव करो। आधा गिलास सही, पूर्णता का अनुभव करो। जब नहीं मिलना है वही पूर्ण है। खाली जब माना जाता है जब मिलने के लिए पड़ा है और हम आधा गिलास ले रहे, जब मिलना ही नहीं। पूर्णता का अनुभव करना, पूर्ण हो नहीं, पूर्ण हो नहीं, पूर्णता का अनुभव। 2 दिन पहले मैंने कहा था, असमर्थ को समर्थ की अनुभूति करना है, रोगी को निरोगता की अनुभूति करना है, गरीब को अमीरी की अनुभूति करना है, अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना है। यह सबसे बड़ा आनंद का समय है। तुम कहते हो महाराज जी मैं पूर्ण हो जाऊंगा तो आनंद में डूब जाऊंगा, वो तो होना ही नहीं। महाराज जी मेरे पास खूब धन आ जाएगा, संसार का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, वो होना ही नहीं है। होना ही नहीं, होना ही नहीं है। पूर्णता की अनुभूति करना है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। एक बूंद में भी पूर्णता की अनुभूति करो। जो जहां है वहां पूर्णता की अनुभूति करो, क्योंकि आगे है ही नहीं। मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं। आरिका को एक बड़ा प्रसंग आया मजेदार। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने श्रावक के लिए महावृत्ति कह दिया। वो श्रावक सामायिक में बैठा था, देश व्रत ले लिया था, दिग्व्रत ले लिया,
बोले जितना इसने त्याग किया उतने क्षेत्र में महाव्रत। गजब कर दिया आरिका के लिए। गुणस्थान पंचम, उपचार से महावृत्ति कह दिया। देशवृत्ति कहने में क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? पंचम गुणस्थान जब है ही, भगवान बोल रहे हैं। मैंने इस पर बहुत विचार किया। मैंने कहा ये झगड़ा डंडा रखा ही क्यों? जब भगवान ने कह दिया कि आरिका का गुणस्थान पंचम ही है, और पंचम गुणस्थान का नाम क्या है? देशवृत्ति। आरिका को, स्त्री को कह देते देशवृत्ति से आगे नहीं बढ़ सकती। आज ये झगड़ा डंडा नहीं होता, दुनिया भर का झगड़ा डंडा हो रहा है। देशवृत्ति है गुणस्थान से। एक नया शब्द दे दिया, उपचार से महावृत्ति है। अरे इस शब्द ने सारा कबाड़ा कर दिया। जब आचार्यों ने दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत दिन से समझने में बात आई, आरिका इससे ज्यादा स्त्री बढ़ ही नहीं सकती, इसलिए वही तो महाव्रत है जिसके आगे कोई व्रत ना हो। महाव्रत किसे कहते हैं? जिसके आगे कोई व्रत ना हो, बस खत्म। व्रत उसके आगे है ही नहीं। सिद्धांत की अपेक्षा वो महावृत्ति नहीं है, लेकिन नारी जाति की अपेक्षा वो महावृत्ति है, क्योंकि उससे आगे स्त्री के कोई व्रत होते ही नहीं, इसलिए महावृत्ति। और आरिका को वहीं पर पूर्णता की अनुभूति करना। वो मुनि बनने की चेष्टा ना करे, मुनि बनने का प्रयास ना करे। स्पष्ट निषेध कर दिया। एकांत में भी, समाधि के समय भी मुनि अवस्था को धारण नहीं कर सकती आरिका। पूज्यवर शिवकोटि महाराज, पूज्यवर भट्टकेर आचार्य महाराज, मरण के समय, समाधि के समय बंद कमरे में भी दिगंबर मुद्रा धारण करके नहीं बैठ सकती आरिका। मना किया, स्पष्ट नाम लेकर सब निषेध किया। पूर्ण दिगंबरत्व धारण नहीं कर सकती, मरते समय, अंत में, अकेले में, एकांत में बंद करके भी नहीं बैठ सकी। दिगंबरत्व के लिए मना किया। अंत समय, अंतिम श्वास में भी निकल रही है तो भी नहीं बैठ सकती। इसलिए आरिका है, पूर्णता की अनुभूति करें। आनंद ही आनंद है। ये ना सोचें अभी मैं क्या करूं, कैसा हो कि मैं मुनि बन जाऊं, मैं मुनि जाऊं। मत पड़ो चक्कर में, बन ही नहीं पाओगे। पूर्णता की अनुभूति करो। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। जितना मैं चल सकती थी चल चुकी, यही महाव्रत है। हर व्यक्ति अपने अपने महाव्रत ले लो। हर व्यक्ति अपने आप में महान बन जाओ। महाजन कौन है? महाजन कौन है? तुम भी बन जाओ। जितना तुम गृहस्थ में कर सकते थे वो उतना सब कुछ कर लिया, उसका नाम है महाजन। जो मैंने कहा ना, गृहस्थ कितना कर सकता था? षड आवश्यक। षड आवश्यक तुम नियमित पाल रहे हो, आप महाजन हो। क्या कर सकते थे गृहस्थ को लेकर? बड़ा आनंद है महाजन बनने में। आनंद, पूर्णता की अनुभूति करो। एक गृहस्थ अवस्था में कितना धर्म किया जा सकता था, कितना पापों से बचा जा सकता था, उतना मैंने बच लिया, उतना मैंने कर लिया। आपको गृहस्थ अवस्था में, चतुर्थ गुण स्थान में भी आपको पूर्णता की अनुभूति हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए होगी, सब कुछ तो कर लिया। देशवृत्ति होकर कर लोगे। देशवृत्ति होकर यदि आप स्त्री जाति में हैं तो आप पूर्णता का आनंद लो। स्त्री जाति पर रोते मत बैठो, रोते मत बैठो। जो नहीं है, अभाव की अनुभूति मत करो। अभाव की अनुभूति महानुभाव सबसे बड़ा दुख है। मैं पुरुष नहीं हूं, लो साहब मर गए। मैं मुनि नहीं बन सकती, मर गए। यह बद्दुआ बहुत खतरनाक बद्दुआ है। यह है स्वयं की दृष्टि की बद्दुआ। मैं मुनि नहीं बन सकती, मैं स्त्री हूं, स्त्री पर्याय को कोस रहे हो। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं अभिषेक नहीं कर सकती। मत आनंद को भंग करो।
जो तुम्हें है, मैं मुनि नहीं बन सकती। ये अभाव का टेंशन छोड़ो, मैं आर्यिका बन सकती थी, बन ली, इस आनंद को प्राप्त करो। जो कर सकते उसका आनंद लो ना। आर्यिका बन सकती थी, तुम बन गई ना, आनंद लो ना। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं जितना करना था मैंने कर लिया, मुझे पूर्णता की अनुभूति हो रही। कलश छोटा है या बड़ा, मांगलिक नहीं होता। बड़ा कलश मांगलिक होता हो, छोटा नहीं। भरा कलश मांगलिक होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। नहीं, वो इतने किलो का होगा तभी मांगलिक होगा, कम का होगा तब मांगलिक होगा। गजब की चीज है महानुभाव। आज बड़ा मजेदार प्रसंग है। 5 किलो का कलश होगा वही मांगलिक है, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। मैंने तो इतना पढ़ा है, कलश भरा होना चाहिए, चाहे भली वो 5 ग्राम की क्यों ना हो, भरा हुआ है मांगलिक। पूर्णता की अनुभूति होना चाहिए। भरी कलश है बस सगुन है। वो गंधोदक की कलशियां होती ना, वो यदि कि यात्रा पे कोई जाए, वो कलश लेके जा रहा, मांगलिक है, पर भरा हुआ होना चाहिए। भरा हुआ कलश मांगलिक है, छोटा और बड़ा नहीं। इसी प्रकार भरा हुआ व्रत मांगलिक है, छोटा और बड़ा नहीं। तुम्हें क्या अनुभूति हो रही, भरे हुए की अनुभूति करो। मैं जो करना था मैंने कर लिया ना। ये पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी महाराज ने ये सगुन, ये सूत्र मुझे कहां से मिला? सगुन का छोटा पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपहाड़ के अंदर उन्होंने कहा, कलश भरा हुआ कलश, जम सक्कई तम की रही, जम चढ़ सक्कई से सद्दहनो। कुछ नहीं है। कितना करना चाहिए? नहीं, तुम्हारी शक्ति कितनी है उसको पूर्णता कर दो बस। इससे आगे मेरी बस की बात नहीं है। शक्ति छुपाना नहीं। मैं मात्र एक मछली छोड़ सकता हूं। महाराज देख लीजिए, देख लीजिए, आप मेरी हालत देख लीजिए। शक्ति नहीं, एक मछली छोड़ने वाला भी अपने आप में शगुन बन गया, मांगलिक बन गया, मर करके स्वर्ग चला गया। एक मछली, क्या गजब। इन कथाओं को जब चिंतन करते हैं तो बड़ा ताज्जुब लगता है। कैसे? यहां तो अभी पूरे मांस का त्याग है तो भी गारंटी नहीं दे रहे हैं कि बन गया। वो एक मछली त्याग करके बन गया। कौए का मांस त्याग कर दिया, मर गया। इन्होंने तो किसी कौए का क्या, किसी का नहीं खाया। कैसे हो गया कौए का मांस करके? एक कौए के मांस की शगुन हो गया। जम सक्कई तम की रही, उसकी उतनी ही शक्ति थी बस। एक 14 के लिए हिंसा त्याग दी, क्या करे? कर्म ने ड्यूटी दी है। एक दिन से ज्यादा हम नियम नहीं ले सकते महाराज। राज चंडाल हूं, राज की चंडाल है, एक दिन तो निकाल दूंगा, लेकिन लो पूर्णता की अनुभूति। चंडाल कुल में जितना कर सकता था मैंने कर लिया। कुंदकुंद भगवान कहते कोई बात नहीं, भरा हुआ है ना, और आगे कर सकता है? नहीं साहब, नहीं कर सकता हूं, बस यही सगुन है, तूने पूरा कर लिया अंतिम तक। मोटिवेशन तो तुम जिस क्षेत्र में हो, जहां हो, जो कुछ भी हो, जो अपने आप को तुम मानते हो, जो भी तुम अपने आप को मानते हो, उसमें तुम क्या कर सकते हो, बस उसको वहां तक कर लो। तुम अपने आप को भारत देश का नागरिक मानते हो, तो आप भारत देश के लिए क्या कर सकते हो, पूरी ताकत लगा दो। तुम यदि मानते हो कि मैं जैन जाति में हूं, तो जैन जाति के नाते क्या करना चाहिए, कितना कर सकते हो? तुम अपने कुल की पवित्रता रखने के लिए कितना कर सकते हो? तुम जैन श्रावक हो, कितना कर सकते हो? एक नोट करो बस, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। सोच लो, बेईमानी तो नहीं कर रहे हो, बदमाशी तो नहीं कर रहे हो? नहीं साहब, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता।
विराम लगाओ, पूर्णता की अनुभूति करो और कुंद कुंद स्वामी का आशीर्वाद लो। जम सकते ही तुम के, बस इससे ज्यादा मेरी शक्ति है। क्या गजब की चीज, कलसिया को मांगलिक कर दिया। मैंने कहा ना, 1/14 की हिंसा के त्याग को सगुन कर दिया। जा तेरा कल्याण हो गया सगुन, क्योंकि भरा हुआ कलश है। इससे ज्यादा वो कर ही, तो सबसे बड़ी चीज क्या है सगुन? जो तुम कर सकते थे उसमें शक्ति को छुपाना नहीं। मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। हारिका बन गई। तुम प्रतिमा ले सकते थे, 2 प्रतिमा ले ली, बस इससे आगे मेरी शक्ति नहीं है। पूछ लो, देख लो, शक्ति छुपाना नहीं, नहीं नहीं, इससे आगे नहीं, हो ही नहीं सकता। हम पाल ही नहीं पाएंगे, पलेगा ही नहीं मेरे से, नियम टूट जाएगा। इससे आगे लेंगे तो चल ही नहीं सकता। तो मत लेना, मत लेना। ज्यादा नियम लेकर तोड़ने की अपेक्षा छोटा नियम लेकर निर्दोष पालो ना। ज्यादा नियम लेकर तोड़ना, ज्यादा नियम लेकर के उसमें आराधना करना, ज्यादा नियम लेकर के भार बनना, ज्यादा नियम लेकर के चिड़चिड़ापन आना, ज्यादा नियम लेकर के फिर आकुलता होना, इसके अच्छा है कि थोड़ा सा नियम ले लो ना। थोड़ा सा नियम ले लो, चिंता मत करना। शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति को छुपाना नहीं। कितना भी छोटा नियम क्यों ना हो, वो बरगद के समान फैलेगा। संसार में सबसे छोटा बीज किसका होता है? बरगद का। और उसका पेड़, बस शर्त क्या है? शक्ति को छुपानी। सगुन क्या है? शुभ क्या है? पूर्णता क्या है? पूर्णता क्या है? आनंद क्या है? किसी में आनंद नहीं बनना। मुनि बनने में आनंद नहीं, हारिका बनने में नहीं, वृत्ति बनने में नहीं, मंदिर जाने में नहीं, किसी में आनंद नहीं है। आनंद है पूर्णता में। पूर्णता में जब तुम्हारी आत्मा गवाह दे दे, हे भगवान अपशक्यम देवता शक्यम, मैं देव साध गुरु की साक्षी पूर्वक कहता हूं, मैं अपनी आत्मा की साक्षी पूर्वक कहता हूं, इससे ज्यादा मेरी शक्ति नहीं है। बस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। छाया ही छाया है, बरगद का पेड़ बन गया, बस छुपाना मत। भगवान की साक्षी खाना है, सौगंध भगवान की करना है। देव साध गुरु के सामने झूठ मत बोलना। वो सर्वज्ञ है, वो अंतर्यामी है, और उससे तुमने झूठ बोलकर शक्ति छुपा ली बेटा। तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। हिम्मत है तुम्हारी हर क्षेत्र में भगवान से कहने की, भगवान तू सर्वज्ञ है, यदि झूठ बोल रहा है तो मुझे भस्म कर दे। इससे ज्यादा मेरी ताकत हो तो तू सर्वज्ञ ज्ञान में जान ले, जान ले सर्वज्ञ ज्ञान में, जान ले सर्वज्ञ ज्ञान में। यदि मेरे इससे ज्यादा ताकत हो और मैं शक्ति छुपा रहा हूं तो जान भगवान तू अपने ज्ञान में, यदि मेरी शक्ति छुपी हुई निकल जाए तो भस्म कर देना, और नहीं निकले तो मेरी जिंदगी को सगुन कर देना। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, उस पंक्ति से बहुत बल आता है। नरबदरा का नरम कंकर एक किताब, छोटी सी किताब लिखी थी आचार्य जी ने, उसमें बहुत 2 पंक्तियां ने मुझे बहुत साहस दिया, बल दिया। लो मैं नर्मदा का नरम कंकर, लो मैं नर्मदा का नरम कंकर, तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं। इससे ज्यादा मैं कहीं जा नहीं सकता। भाव क्या है यहां? लो मैं नर्मदा का कंकर तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता हूं। हमारी दौड़ आपके चरणों तक थी, और यदि मैं शक्ति छुपा रहा हूं,
मैं इससे आगे बढ़ सकता था, आगे जा सकता था, फिर भी नहीं जा रहा हूं, बदमाशी करके आया हूं। तो क्या कहते हैं, लो नर्मदा का नरंकन चरणों में आ पड़ा हूं। यदि बेईमानी दिख रही हो, चाहो तो मसल की धूल में मिला दो, और चाहो तो मेरी घड़ की मूर्ति बना दो। क्या गजब की पंक्ति। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत थी बस, ना मेरे पास ज्ञान है, जो तुम कहते हो वही मेरी जिंदगी है। आगम चक्कू साहू, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो तुझे जानता हूं प्रभु, तेरे चरण जानता हूं, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। तुम क्या बोलते हो वो भी नहीं समझता, मुझे कहां जाना है ये भी मैं नहीं जानता, मुझे क्या करना है मैं ये भी नहीं जानता। आप क्या क्या जानते हो हमारे पढ़ने नहीं पड़ता, मैं तो आपको जानता हूं। आपके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। जैसे बालक कुछ नहीं जानता, माँ को जानता है, ऐसे पूज्यवर आचार्य महाराज कभी बन गए बालक के प्रभु मैं क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है जिंदगी में, मैं तेरे अलावा किसी को जानते ही नहीं, मुझे कुछ है ही नहीं। उस समय जो श्रद्धा की पर्याय बनी होगी कि बस मैं इतना कह सकता हूं, यदि झूठ बोल रहा हूं तो तू सर्वज्ञ है, जान ले मैं इससे कुछ ज्यादा जानता हूं। चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, चाहो तो घड़ के मूर्ति बना दो, मैं तो तेरे चरणों में आ पड़ा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये है पूर्णता, आनंद ही आनंद। यदि तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो तो चरणों में आनंद, पूर्णता की अनुभूति, बस इससे आगे मेरी गति नहीं, आनंद ही आनंद, चरणों में आनंद। पर शक्ति छुपाना मत, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता, वही पूर्णता की अनुभूति। जम सक गई तम की रही, पूर्णता की अनुभूति। अधूरे में भी, आधे गिलास में पूर्णता की अनुभूति, गरीबी में अमीरी की अनुभूति, जो है उसका आनंद उठाओ। अभाव की अनुभूति नहीं, अभाव में सद्भाव की अनुभूति। और जो हमारे पास सद्भाव है, आज उसी का सब आनंद लेना। मैं तो ले रहा हूं, मुझे तो कोई टेंशन नहीं, अब आगे बढ़ना है। अब करना क्या है तो फिर बताओ, जिसकी अपन चर्चा चल रहे थे। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, जो है उसकी सुरक्षा करना। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, अब जो है उसकी सुरक्षा करना। अब कुछ तुम्हें भी कुछ नहीं करना, अंतिम जैनी बन गए तुम, अब कुछ नहीं करना, अब की सुरक्षा करना। अब कुछ नहीं करना, सुरक्षा करना। अपना नियम ले लिया है, अब क्या नियम लूं, अब इससे आगे मैं ले ही नहीं सकता, कुछ नहीं करना, अब उस नियम की सुरक्षा। तुम आरिका बन गए हो तो आरिका बन जाना, अब कुछ नहीं करना, आरिका पद की। आपने रात्रि भोजन ले लिया, महाराज इससे ज्यादा मैं नहीं जा, कोई बात नहीं, एक नियम ले लो, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नियम नहीं लेना, जो नियम है उसकी सुरक्षा। महाराज मैं अभिषेक करता हूं, बस इतना नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, पर इस नियम की अब कुछ नहीं करना, आगे नियम नहीं लेना, इसकी सुरक्षा करना, जीवन के अंत तक इसको सुरक्षित रखूंगा। आज दोपहर में जो कुछ होने वाला है वो कुछ नया नहीं होगा, उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा, बस जो हमारे पास है उसकी सुरक्षा करना है। हमें राजनीति में राजा बनने के लिए नहीं जाना है, हम महाराजा हैं। हमें राजनीति का, मेरे सानिध्य में मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ के राजनीति का आशीर्वाद दे दिया, मेरा राजनीति क्या करना। कोई भी आके कहते महाराज जी आप भी राजनीति के चक्कर में पड़ गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने सोच लिया मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है,
मुझे राजा बनने की कोई जरूरत नहीं है, ना भक्तों को बनाऊंगा। मैं तो तुम्हें राजनीति का आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूं कि मुझे अभी मुनि पद की सुरक्षा करना है। राजा बनने में क्या रखा, विधायक बनने में क्या रखा, कुछ नहीं है। कलेक्टर बनने में क्या रखा, कुछ नहीं है। लेकिन बनूंगा, बनाऊंगा, क्योंकि उसके बिना सुरक्षा नहीं है। आज जैनी के लिए ये प्रसंग क्यों आया राजनीति का? जैनी से कुछ और बड़े बनना चाहते, है ही नहीं बड़ा। मात जैन जाति की सुरक्षा करना है, धर्म की सुरक्षा करना है। तो अपन समय आपका हो गया। दोपहर में अपन आज तुम्हें संपूर्ण कर दिया। आप सब तरफ से जो जहां है पूर्ण है। अब दोपहर में इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, सुरक्षा कवच क्या है, दोपहर में अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी लोग 2 मिनट तक बैठे रहिएगा। अभी अभी पूज्य गुरुदेव ने हमें आज सबसे पहले तो बहुमान दिलाया, बहुत आनंद आया। जो गिल्ट थी वो निकाली। जितनी अवस्था में आप जा सकते हो, पहला प्रयास तो वो करो, और जब चले जाओ तो उसकी सुरक्षा करो, आनंद लो। और आज जो राजनीतिक सम्मेलन की बात की जा रही है, पूज्य गुरुदेव ने अपनी सीमाओं का बता दिया, यहां बहुत शानदार तरीके से बता दिया। दिगंबर मुनिराज राज और राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है, धर्म की सुरक्षा की बात आती है, तो समाज को सबसे पहले उपदेश देते हैं कि धर्म और धर्मात्मा की सुरक्षा करो। और आज मध्याह्न में जैन राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से हम सब कुछ यही कार्य करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव ने 3 नारे दिए हैं। पहला नारा, आज प्रशासन में जाने की जरूरत है, अधिक से अधिक लोग पढ़ें, आईएएस बने, आईपीएस बने। दूसरा नारा, आज राजनीति में जाकर एक अच्छा सुशासन लाकर धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करने का प्रयास करें। और तीसरा नारा, आज आवश्यकता है जैन समाज को आदिनाथ के उस उपदेश को मानने की। जाओ, सेना में भर्ती हो और सेना के उच्च पदों में जाकर आसीन हो। ये तीसरा नारा है। और आज हम दूसरे नारे पर मध्याह्न में चर्चा करने वाले हैं। ठीक 1 बजे यहां पर अपन सब मिलेंगे और सारी चर्चाएं होंगी किस तरह से हम राजनीतिक क्षेत्र में अपनी मजबूती बनाते हुए धर्म और धर्मात्मा की सुरक्षा करें। हमारे बीच में अनेक भक्त यहां पर आए हुए हैं, हम उनका नाम पुकारेंगे, वो कृपया अपना हाथ उठाकर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मंच पर कोई भी आने का प्रयास नहीं करेगा और सिर्फ अपने स्थान से ही उपस्थिति करेंगे। हमें बताया गया है गुना से 2 बसें आज आई हुई हैं। गुना वाले हैं क्या यहाँ पर? कोई गुना वाला नहीं है, गलत सूचना है इसका मतलब। खुर्जा से 2 बसें आई हुई हैं। हाँ, जरा आप बता दो। तिजारा से लोग आए हुए हैं। जरा अब तिजारा वाले हाथ उठा दे, कहां हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। और दिल्ली चंद्रलोक से जो बसें आई हुई हैं वो भी हाथ खड़ा कर दें। दिल्ली चंद्रलोक, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और पूरे भारत से आज भक्त आए हुए हैं, उन सबका अभिनंदन। आइएगा, अब सब जो भी श्रीफल आप लाए हैं वो ले लें अपने हाथों में, अर्घ ले लें। पहले आचार्य श्री का अर्घ चढ़ाएंगे और पूज्य गुरुदेव का, उसके बाद साक्षात यहाँ विराजमान है उनका अर्घ चढ़ाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पूज्य भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे
महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ओम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नहीं, इतनी भीड़ में चलिएगा। और अब पूज्य गुरुदेव का अर्घ हम यहाँ पर अर्पण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें, हाथ में अर्घ है, अर्घ ले लें। और जिन पर कुछ भी नहीं है श्रीफल बना लें अपने हाथों का और मिलकर श्रीफल अर्पण करते हैं। चलिएगा। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ भवोदधि यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ब्राह्म नोम श्री सुधा सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। और जिससे पहले जिनवाणी स्तुति करें, एक सूचना आप सभी को, पूज्य चुल्लक श्री के सानिध्य में अनेक प्रतियोगिताएं हो रही हैं। उन्हीं प्रतियोगिताओं के श्रृंखला में एक लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आज मध्याह्न 3 बजे आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का नाम है स्वास्थ्य लाभ मुद्रा। ये पुस्तिका अभी भी आप ले सकते हैं, बाहर इंक्वायरी काउंटर पर ऊपर उपलब्ध है। छोटी सी पुस्तिका है। आपके जीवन में मुद्राओं का क्या लाभ है, कैसे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, उसको पढ़ें और मध्याह्न में परीक्षा भी दे सकते हैं अगर अब आप लोग सब चाहें। आइएगा, जिनवाणी स्तुति के साथ आगे बढ़ते हैं। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि, जन मन हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथय राणम दिव्य जोड़िम जो, पढ़ई सुनई मैया धारई राणम।